जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बिंदेश में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे में संख्या पद्धति के क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए एग्जाम में है, तो उन्हीं को हम देख रहे हैं। ये दूसरा पार्ट है और काफी आसान तरीके से हम लगाना सिखा रहे हैं, ज्यादातर ऑप्शन बेस से लगाना सिखा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी क्योंकि देरी नहीं करना है, हमको पढ़ाई करना है, केवल पढ़ाई की बातें होंगी। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह संख्याएं होंगी। देखो ऑप्शन से ही लगा दो। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं 6 और 7, अंकों का योग 15 हो रहा है, लेकिन अंतर कितना होना चाहिए? 3। यहाँ पर 6 और 7 के बीच में अंतर 1 है। दूसरा आप देखोगे क्वेश्चन 6 और 9, दूसरा ऑप्शन बी है 6 और 9, योग 15 हो रहा, अंतर आप देखोगे 6 और 9 का कितना हो रहा? 3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ऑप्शन से ही आप 2 ही सेकंड में लगा सकते हैं। आगे आप देखना है आप कैसे लगाओगे और तरीका। तो a प्लस बी बराबर कितना है? 15, और अंतर कितना है? a माइनस बी बराबर 3। तो आप देखोगे इनको जोड़ दोगे, इनको जब जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 18, ये कट जाएगा यहाँ से, तो a बराबर 9 आ जाएगा। यहाँ 9 रखोगे, यहाँ जाके घट जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 6। तो भैया a बराबर आपका 9 और b बराबर 6, यानी 9 और 6 संख्या होंगी। ये लगा सकते हो आप, ये तरीका। और इससे भी बेटर तरीका ये है कि आप एक चीज देख रहे हैं कि योग कितना है? 15 और अंतर कितना है? 6। आपको 3 अंतर कितना है? 3। आपको पता है 3 अंतर कब होगा? जब बड़ी वाली संख्या 3 ज्यादा होगी। तो इससे 3 हटा लो तो बचेगा 12, और 6 बांट दो, यानी 12 जो बचा है वो छोटी छोटी संख्या है, दोनों बची बराबर बराबर बची, क्योंकि 3 बड़ा हमने हटा दिया। तो भैया 1 6 जो ज्यादा बड़ी थी जिसको हटाए थे उसको 3 दे दो, तो 1 9 1 6। इस तरीके से भी लगा सकते हो, कई तरीके हैं। ऑप्शन बेस का सबसे बेटर तरीका है। तो बात समझ में आ रही? ऐसे करके लगाना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा स्पीड ही करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लगाने हैं सारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो अंकों को की संख्या को अंकों को परस्पर बदल लेने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। उस संख्या के दो अंकों के बीच क्या अंतर है? इसको लगाना पड़ेगा। आप समझो कैसे लगाना है। पहली संख्या बना लोगे, दो अंकों की संख्या बनाने के लिए 10x प्लस वाई करोगे। ये बात तुम्हारे नहीं समझ में आ रही तो समझो, जैसे हमको 15 लिखना है, 15 को हम कैसे लिखेंगे? 10 प्लस 5, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते इस 15 को? तो वही किए हैं। यहाँ पर हमने x मान लिया और 5 को y मान लिया। तो 10x प्लस वाई, ये हमने एक संख्या मान ली। कह रहा है उसके अंकों को बदल दिया जाए, तो अंकों को बदल दो, तो ये y इधर चला जाएगा और x इधर चला जाएगा। तो अंक हमने बदल लिया, तो ये बदली हुई अंकों की संख्या है, ये वही संख्या है। अब दोनों के अंतर बता रहा है 54 है, तो हमने कह दिया कि पहली संख्या जो मूल संख्या थी 10x प्लस वाई थी, और इसका जो घटा दिया गया यानी अंतर कर दिया गया, तो 10y प्लस x हो गया, और बराबर कितना आ रहा? क्वेश्चन में कह रहा 54। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखोगे ये 10x ही है प्लस y है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, तो ये माइनस के 10y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और प्लस गुणा हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा x बराबर 54 के। अब देखोगे यहाँ पर माइनस के x है, माइनस के 10y है, और प्लस का y, और 10x है प्लस का। अब देखोगे 10 प्लस का 10x और माइनस का 1x जाकर के यहाँ घट जाएगा, तो 9x बच जाएंगे। अब देखोगे यहाँ माइनस के 10y और यहाँ प्लस का 1y जुड़ेगा, तो ये माइनस के 9y बच जाएंगे, और बराबर कितना आ जाएगा? 54। आप देखोगे 9 कॉमन है, 9 यहाँ कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 54। बात समझ में आ रही? अब ये 9 जाके इसको काट देगा कितने बार में? 6 बार में। तो आप देख रहे हैं x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 6। और यही पूछ रहा है कि दोनों अंकों का योग, हमने पहला अंक कितना x माना, दूसरा अंक y, और दोनों का अंतर कितना है? 6। और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके लगाना। नहीं समझ में आ रहा फिर से ध्यान से देखो, आपको इसी प्रकार से लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे लगाना है। तो अगले क्वेश्चन को आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। तो भैया 18 से कट जानी चाहिए जो संख्या। अब 18 का गुणज कौन कौन से हैं? 18 के फैक्टर देख लो, 9 और 2 होते हैं। ऑप्शन से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 1 लाख। 1 लाख में आप देखोगे 9 का डिवाइडिंग रूल क्या कहता है? अभाज्यता का नियम 9 का क्या है कि सभी के अंकों का योग 9 से कट गया तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। 2 का क्या है? 2 का कहने का मतलब ये है कि अगर सम संख्या है तो 2 से वो कट जाएगी। भैया अब आपको पता है कि अगर 18 से काटना है कोई संख्या तो वो 9 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। तो आप पहली संख्या को देखोगे तो ये सम संख्या है, 2 से तो कट रही लेकिन 9 से नहीं कट रही, क्योंकि अंकों का योग 9 नहीं हो रहा है। एक ही लिखा है, एक ही अंक का योग होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखोगे ये सही है, क्योंकि ये 9 से कट जाएगा, क्योंकि आप देखोगे 9 चौक 36,
36 कट जाएगा। और दूसरी बात, क्योंकि 4 9 है ना, जोड़ोगे तो 36 आएगा, 9 से कट जाएगा। और ये सम संख्या है क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 से भी कट जाएगा। बी ऑप्शन हो सकता है। जब सी में जाओगे तो इसमें भी 1 और 8 मिला के 9 हो जाएंगे, और ये सम संख्या है, 2 से भी कट जाएगी। ये 2 ऑप्शन हो सकते। तीसरा ऑप्शन देखोगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 6 का योग 7 हो रहा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। अब देखो इन दोनों में से हम डिसाइड करेंगे कौन सा होगा। तो इसमें आप पढ़ रहे हो, देखो लिखा क्या है, छोटी से छोटी संख्या। आप छोटी से छोटी संख्या किसको कहोगे? इसी को तो कहोगे, 1 5 0, ये हो गई सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की। अब इसमें कुछ जोड़ दिया जाए, क्योंकि घटा दोगे तो 5 अंक की बचेगी, कुछ जोड़ दो। अब इसमें से आप देखोगे ये एक संख्या है 8, जो इसमें लिखा है 8, तो यही है सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या। अगर आप ये वाली बी ऑप्शन को देखो तो ये बड़ी है संख्या, बहुत बड़ी है, 9,99,900 है, और ये 1,08,000 ही है। छोटी कौन है? 1,08,000, जो कट रही है। ये ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या पहली प्रणाली में 14,528 को संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है? तो आप देखो यहां से किसी भाजक से भाग दिया जा रहा 14,528 को, और 83 बार में कट रहा, लेकिन पूरा नहीं कट पाने की वजह से शेषफल कितना आ गया? 3। अगर शेषफल 3 नहीं आता, इसका मतलब वो 83 से कट जाती पूरी संख्या ना। आप समझ रहे हो ना भैया, ये शेषफल आ गया, इसका मतलब 83 से कटा नहीं पूरा, ये 3 बच ही गया। तो 3 नहीं होता तो 83 से पूरा कट जाता, कहने का मतलब यही है। इसका मतलब 3 नहीं कटता, कितना होता भैया? 14,525 होता, यानी ये 3 नहीं होता, तो ये पूरा 83 बार में कट गया होता। अब 83 बार में ये कट गया होता, तो आपको देख लेना है, अगर 83 बार में ये कटता, भाई किसी संख्या से भाग दे रहे हो, भागफल इतना आ रहा, अगर उसी भागफल से इसको दे दोगे फिर से भाग, तो जो संख्या होगी वो निकल के आ जाएगी। यानी जैसे आप इसको भाग दिए, 83 बार में कट गया, अब इसको इससे भाग दोगे तो ये वाली संख्या निकल के आएगी। तो हमको इससे इसको भाग देकर के ये वाली संख्या निकाल लेना है। आपको पता है 3 नहीं होता तो 83 बार में कट जाता, तो अब आप भाग दे दो इसको पहली बार आप भाग दोगे 83 से, ये कितने बार जाएगा? 1 बार, 83 आ जाएगा। फिर आप देखोगे शेषफल कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे 5 में गए 3, 2 आ जाएगा। फिर आप यहाँ देखोगे 8, 14 में गए 8, बचेंगे 6, ये आ जाएगा। फिर आप देखोगे ये 2 था, यहाँ हो जाएंगे 622 का जब पहाड़ा देखोगे तो ये 8 सती 56, 7 बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा, तो 7 त्रिक 21 के 1 हो जाइए, और 7 56 और 2 58 हो जाइए, तो ये आ जाएगा। अब इसमें घटा के देखोगे तो 1 बचेगा 22, और इसमें 12 में 8 गए 4 बचेगा। अब 41 बचा, 5 उतार लेंगे, हो गया 415। फिर देखोगे ये कितने बार में जाएगा, तो ये चला जाएगा 5 बार, क्योंकि 5 हैं 15, 55 40 1 41, पूरा काट देगा 5 बार में। तो कितना आ गया भागफल इसका? 175। तो 175 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही, फिर से आप थोड़ा सा सिलो करके देखो, आपकी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता 72 से कम सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है, उसे क्या परिणाम प्राप्त होता है? देखो स्पीड में कर रहे हैं, क्योंकि हमको फर्जी बातें करनी है। आपके समझ में आ रहा होगा, हमारा विश्वास है समझ में आपके आ रहा होगा। नहीं आ रहा, थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लो, स्पीड। देखो कितनी संख्या है? 72 है, और सभी विषम है, और 72 से कम संख्या है। तो हम कहेंगे विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 1 3, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 7, फिर कितना आएगा 9, ... 71। अच्छा 72 क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 72 सम संख्या है, उसके नीचे विषम संख्या 71 ही है, इनका योग निकाल देना है। हमने आपको अगर नहीं पढ़ाया है ऑफलाइन में तो पढ़ाया ही है। अब देखो यहां पर हम कैसे इसको यूज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अंतिम संख्या 71 प्लस फर्स्ट संख्या यानी प्रथम संख्या, इनका योग कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, बटे में 2। अब एक चीज और करना होता है, जो कि यहां लिखना होता है कुल संख्या। कुल संख्या कैसे निकालते हैं? कुल संख्या निकालते पहली संख्या अंतिम संख्या में घटा देते हैं, कितना बचेगा? 70। पहली 1 है, अंतिम संख्या में घटा दो, और 2 से इसको भाग कर दो। 2 ये क्यों 2 से भाग किया जा रहा? क्योंकि जितना अंतर होता, जैसे यहाँ 2 अंतर है सभी जगह, तो 2 से भाग कर देते। 3 अंतर होता तो 3 से भाग कर देते घटाने के बाद, और प्लस 1 कर दो। जैसे इसको घटाओगे काटोगे, ये 35 आ जाएगा, 35 1 36, यानी कुल संख्या कितने निकल के आ जाएंगे? 36। अब इसी को आपको काट देना, ये 18 आ जाएगा, ये 72। ये 72 गुणे कितना हो जाएगा भैया दोस्तों? 18। 18 गुना 36 के 6 आ जाएंगे, बचेंगे 3। 18 7 126, और 3 हो जाएंगे 129।
यानी 1296 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, फिर से ध्यान से समझो इसको। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इनमें संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो आप देखो 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है, जैसे ये लिखा है 13, 31, इसको 11 से काट के देखना है तो काटा कैसे जाता है आपको ये देख लेना होता। एक गैप, पीछे से एक संख्या पकड़ो और एक छोड़ के एक को जोड़ लो, जैसे 4, फिर जो बची है उनको जोड़ लो, क्या होगा 4। अगर इन दोनों का अंतर 0 आ रहा या 11 आ रहा या 22 आ रहा या फिर 33 आ रहा, ऐसे करके जो 11 के फैक्टर में हो, जो 11 से कटता हो, जैसे 11 जीरो जैसे आया है 11 से कट जाएगा, 11 खुद कट जाएगा, 22 कट जाएगा, 33 कट जाएगा, ऐसे अंतर आना चाहिए। जैसे अब हम पहली संख्या को देखेंगे। पहली संख्या में आप पहले लास्ट वाला पकड़ो और एक छोड़कर एक जोड़ते जाओ। जैसे हमने लास्ट 7 पकड़ा, 7 से एक छोड़ा, फिर 7 14 हो गया, फिर 3 हो गए 17 और 17 फिर 5 कितने हो गए 21, 17 5 कितने होंगे 22, सॉरी 17 5 22 हो गए। अब जो बचे उनको जोड़ लो, 8 6 14, 14 3 17, 17 4 21, तो 21। अंतर देखोगे कितना आ रहा 1, जबकि ये आएगा तो इसका मतलब नहीं कटेगा। कितना आना चाहिए 0 11 22 23 33 और 44 ऐसे करके आना चाहिए, तो ये नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो 2, फिर 2 के बाद 4 छोड़ के 5 जोड़ो, 2 5 7 6 13 13 4 17, 17 हो जाएगा। अब जो बचे हैं 4 9 13 हो जाएंगे और 9 13 और 4 17 हो जाएंगे, 17 4 21 हो जाएंगे। अंतर देखोगे कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 4, 4 नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं कटेगी संख्या। इसके आगे देख लो 4 7 11 हो जाएंगे, 11 3 14 हो जाएंगे, 14 9 23 हो जाएंगे, तो 23 एक तरफ आ जाएगा। अगला अब जो बचे हैं उनको जोड़ लो, अगले जोड़ोगे 5 1 6 6 2 8 8 4 12, 12 घटा दोगे तो इसको जब घटाओगे तो 11 आ जाएगा। 11 इसका मतलब ये कट जाएगा 11 से, ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन कट गया, अंतर कितना गया 11। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी सरल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का गणन करें। तो देखो वर्गों का योग 1 से 10 यानी 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर फिर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे करना है। जब एक क्रम में संख्याएं लिखी हो, एक एक की गैप हो, तो इसका एक फार्मूला होता है n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6, ये होता है इसका फार्मूला, तो ये याद कर लेना। अब ये n क्या होता है, ये अंतिम संख्या होती है। तो देख लो 10 रखोगे, फिर आगे ब्रैकेट में 10 से 11 हो जाएगा क्योंकि n प्लस 1, फिर एक 2n यानी 10 दूनी 20 प्लस 1 21 बटे कितना 6, काटोगे 3 दूनी 6 3 7 21, 2 से काटो तो 5 आ जाएगा, 5 7 35 आ जाएगा, गुड़े कितना है 11, 5 8 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 385। बात समझ में आ रही, 385 यानी इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2.5 किलो, अगला क्वेश्चन देख लो पढ़ो क्या लिखा है, समझो, इसको लगाने की कोशिश किया करो तुम लोग अपने हाथ से वीडियो रोक करके, नहीं लगे तो आप समझा करो। यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत, 2.5 किलो का मतलब एक तो 2 किलोग्राम है ही है, प्लस आधा किलो है 1/2, आधे को क्या कह सकते 1/2 किलोग्राम, ठीक। इसको अगर सही से आप लिखोगे तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2 किलोग्राम, ठीक। इसकी जो कीमत है वो है 120 रुपए, 120 रुपए कह रहा है। 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य ज्ञात करो। पहले तो 1 किलोग्राम के निकालो भैया, 5/2 किलोग्राम की कीमत है 120 रुपए। आप 1 किलोग्राम की निकालोगे तो ये जाके इधर भाग दे देगा और भाग देगा 120 बटे क्या हो जाएगा 5/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 यहाँ और 5 बचेगा, ऐसे करके ऐसे ही बन जाएगा। इसको काटोगे ये कितना आ जाएगा भैया 24 आ जाएगा और 2 से ये कटेगा कितना गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 48। तो 1 किलोग्राम की आप कीमत देख रहे हैं कितना आ गया 48। और कह रहा है ये 1 किलोग्राम की कीमत नहीं पूछ रहा, कह रहा है 1 किलोग्राम में भी
3/4 बताइए, तो हम कह देंगे 1 किलोग्राम का 3/4 बताना है। तो 4 से इसको काट दोगे 12 आ जाएगा, 12 हैं कितना आ जाएगा 36, यानी 36 रुपए कीमत हो जाएगी 3/4। और इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने जिसने प्रश्न सही किए उससे 3 गुने गलत किए। अब आपको इसको डायरेक्ट बना लेना है। देखो सही इधर लिख लो, गलत इधर लिख लो। एक तो कह रहा जितने सही किए उससे 3 गुना गलत किया, तो सही 1 किया तो 3 गलत किया, 3 गुना गलत किया, यही इसका अनुपात बन जाएगा। और कह रहा टोटल वो जो प्रश्न करता है वो 76 प्रश्न हल कर रहा है। तो हम कह देंगे टोटल प्रश्न यहाँ कितने हल कर रहा है? अनुपात में 4। क्वेश्चन ऐसे कितने? 76। तो 4 अनुपात बराबर 76 के, तो 1 अनुपात बराबर आप काट दोगे तो 19 आ जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर 19। और पूछ रहा सही प्रश्न बताओ, तो सही प्रश्न का रेशियो कितना है? 1 ही है, और हमने 1 बराबर कितना 19 निकाल लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, जो कि आप इसका सही कर देंगे। 19 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा 38 का 15% क्या है? देख रहे हैं आप कितना सरल क्वेश्चन और कितने बार पूछा गया। देखो 38 का 15% डायरेक्ट निकालो। 38 का कितने परसेंट? 15%। परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे, 5 से काट दो, इसको 5 से काटोगे 3 आ जाएगा, 5 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, इसको 2 से काटोगे 19 आ जाएगा। 19 दिया कितना हो जाएगा? 57। नीचे बचा कितना? 10। 10 का ये हटाओगे 0 तो यहाँ लग जाएगा दशमलव। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.7, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन 5.7 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ऐसे करके लगाएंगे और आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन हमने बेहद आसानी से लगा दिए। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को लेते रहेंगे और आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए अगर नए हैं तो चैनल में जुड़ जाइए। धन्यवाद।